ज़ीशान साहब, आपसे मैं सवाल करूंगा, आपसे आगाज़ करूंगा ये आपकी जो भाभी साहबा थी, कैसे बीमारी उनको डायग्नोज हुई, कैसे आपने उनका इलाज करवाया और ये हुआ क्या उनके साथ, ज़रा अपने अल्फाज में आप बयान कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बहुत शुक्रिया समी साहब। एक्चुअली मेरी भाभी 8 अक्टूबर को पाकिस्तान आई हैं अमेरिका से। मेरे दूसरे भाई अमेरिका होते हैं, उनके बच्चे की शादी में शिरकत के लिए लोग जून जुलाई में चले गए हुए थे। तो आने से कुछ दिन पहले, 2-3 या 4 दिन पहले उनको दांत में तकलीफ़ शुरू हुई। और क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए ट्रैवल कर रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान जाके चेक करा लेती हूँ, 2-4 दिन रह गए हैं पाकिस्तान जाने में। यहाँ पे हमारे एक और दोस्त हैं डॉक्टर आसिम साहब, पंजाब डेंटल कॉलेज में पंजाब डेंटल हॉस्पिटल में वो होते हैं। तो हमने उनसे ऑलरेडी फ़ोन पे टाइम ले लिया हुआ था और उनके पास गए। उन्होंने कहा जी ये दांत रिमूव करने पड़ेंगे। दांत जब रिमूव हुए तो उसके नीचे जो ज़ख़म था वो उन्होंने कहा जी ये कुछ सस्पिशियस सा है, वी विल हैव टू डिग इनटू इट। सो उन्होंने उसको रिमूव किया, 2 की बजाय 5 दांत रिमूव करने पड़े। फिर उसकी बायोप्सी हुई, बायोप्सी में आया कि इट्स अ कैंसर, मैलिग्नेंट है ये जी, एंड इट्स अर्ली स्टेज या अगली कोई जी नहीं सर, उन्होंने कहा ये ऑपरेटेबल है और ये इंशाल्लाह छोटा सा एक ऑपरेशन होगा और उसके बाद ये ठीक हो जाएंगी। हम यूजुअली वो कहते हैं जी हम एक प्लेट लगा देते हैं और हम 5-6 महीने फिर इसको वॉच करते हैं। अगर ये दोबारा रीअकर हो तो हम उसको दोबारा रिमूव कर देते हैं और अगर सब कुछ सही रहे, ज़ख़म भर जाए तो फिर आप इसकी ग्राफ्टिंग वगैरह करवा सकते हो, लेकिन ये 5 से 6 महीने बाद होगा। फ़िलहाल हम सिर्फ कैंसर रिमूव करेंगे, हम रूटीन में करते हैं ये ऑपरेशंस जो हैं। तो आपने कहा ठीक है जी, ऑब्वियसली देखें जी डॉक्टर से, लेकिन आप बता रहे थे आपके जो भाई साहब हैं कि आपने ये फैसला किया कि बजाय प्लेट लगवाने के आप प्लास्टिक सर्जन को फ़ौरन इन्वॉल्व करके उनके चेहरे की वो सर्जरी भी करवा लेंगे। साथ ही क्योंकि चेहरा थोड़ा सा डिसलोकेट हो जाता है उसमें, क्योंकि जॉ पूरा रिमूव होना था और उसके नीचे सारा वो कैंसर रिमूव होना था। आप पहुंच गए हॉस्पिटल सब कुछ करवाने के लिए? ये डॉक्टर फरीद खान साहब हैं जी, प्लास्टिक सर्जन, जिन्होंने सर्जरी की है। और जो कैंसर का जो सर्जरी हुई वो किसने की, कौन से डॉक्टर साहब हैं वो ENT के हैं जी, डॉक्टर जुबैर साहब। अच्छा जी, डॉक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं जुबैर साहब। वो ये टीम उन्होंने चूज़ की थी क्योंकि फरीद साहब के साथ हमारा एक ताल्लुक था, दोस्ती थी, एतबार था। ठीक है, डॉक्टर्स तो सारों का काम यही है, इलाज करें। लेकिन आप उनको जानते थे, बार वाले थे, तो आपने उनको भी टीम में शामिल वी वर मोर कंफर्टेबल विद हिम कि यार ये हमारा दोस्त है, ये हमें ज़्यादा अच्छा गाइड करेगा। ठीक हो गया, ये हमसे कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई मिस गाइडेंस नहीं होगी और इलाज ज़्यादा अच्छा कर लेगा। डॉक्टर साहब ने, जुबैर साहब ने ऑपरेट कर दिया जी, ही वॉज चोजन बाय डॉक्टर फरीद। ठीक हो गया। 1 नवंबर को इनका ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन 7-8 घंटे की तकरीबन सर्जरी हुई। उसके बाद इन्होंने बाहर निकल कहा जी मुबारक हो, बड़ी अच्छी सर्जरी होगी, ये हो गया, वो हो गया, एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, नेक्स्ट डे मेरी दोपहर में बात हुई तो मैंने इनसे पूछा, क्योंकि ये हॉस्पिटल नहीं आए थे, हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, तो भाई मिलना चाह रहे थे, शायद वो कुछ क्वेश्चन वगैरह करना चाह रहे होंगे, अब मज़ीद आगे क्या केयर होनी है या किस तरह होना है। तो मैंने इनको कॉल की, इन्होंने कहा जी मैं शाम को 6 बजे आ रहा हूँ, मुझे उनके ड्रेन में थोड़ा सा मसला लग रहा है, तो डॉक्टर जुबैर साहब भी आ रहे हैं और हम वो उसको एडजस्ट करेंगे, आप लोग भी 6 बजे आ जाओ और वो हम उस वक्त मुलाकात भी कर लेंगे। सो 6 o'clock वी वेंट देयर। और ये ऑपरेशन हुआ सर्जीमेड में, सर्जीमेड हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ, सर्जीमेड हॉस्पिटल। ठीक है, अच्छा। क्योंकि इन्होंने क्लेम किया फरीद खान साहब ने कि जी उसका ICU बहुत अच्छा है, वो राजी क्लिनिक में भी प्रैक्टिस करते हैं, तो लेकिन इसका ICU अच्छा है इसलिए हम यहाँ पे जाएंगे। पिकअप कर लिया, ठीक है। 6 बजे आप गए, 6 बजे गए तो हमारा पेशेंट जो था वो ICU में नहीं था। हमने पूछा किधर है, तो उन्होंने कहा जी वो तो उनको ऑपरेशन थिएटर में दोबारा ले गए। अच्छा, क्यों ले गए हो जी? आपके सर्जन बताएंगे आपको। सर्जन कहाँ है जी? वो इस दौरान में कोई आपको किसी ने कॉल नहीं की, किसी हॉस्पिटल के बंदे ने, डॉक्टर ने, कि ये जो पिछले 12-18 घंटों में क्या हुआ मरीज़ के साथ, किसी ने कुछ नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया। हमारी एक और अजीज़ है, वो उनको, मेरी भाभी को देखने के लिए गई, तो वहाँ पे एक बैग, ब्लड बैग नहीं होता जी जिस तरह, वो एक साफ ब्लड से भरा हुआ था और वो उनका ड्रेन हुआ था, ब्लीडिंग हुई थी उनको। तो हमारी जो अजीज़ा थी उन्होंने उनसे पूछा, उनका जी आपको डॉक्टर साहब ही बताएंगे। ठीक हो गया। खैर हम इंतज़ार करते रहे 10 मिनट 20 मिनट, क्योंकि मुझे तो उन्होंने यही कहा था ड्रेन एडजस्ट होना है। कोई घंटे बाद डॉक्टर जुबैर साहब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए, हमने उनसे पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा जी वो फरीद साहब देख रहे हैं, वो आके आपको बताएंगे। ठीक है। 2.5 घंटे बाद फरीद साहब बाहर आए, हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, उन्होंने कहा जी इनका ना वो जो मैंने ग्राफ्टिंग की थी, वो फ्लैप या मेडिकल टर्म में उसको इस फ्लैप करके बोलते हैं,
उसमें कोई क्लॉट सा आ गया था, वो मुझे रिमूव करना पड़ा। एवरीथिंग इज़ फाइन, डोंट वरी। मैंने अपने हाथ से स्टिच किया, ये किया वो किया। अगेन क्योंकि अतमाद था, दोस्त है, हमने कहा अच्छी बात है यार, उसने देख लिया, पकड़ा गया। 2 दिन और गुजरे, मेरी भाभी होश में नहीं आ रही थी। तो हमने उनसे पूछना शुरू कर दिया कि भाई ये होश में क्यों नहीं आ रही हैं, अगर ऑपरेशन वगैरह हर चीज़ सही हो गया। वो जी 4th डे ही स्टार्टेड क्लेमिंग कि जी इनके लंग्स में मसला हो गया, इनके लंग्स का मसला है, इस वजह से ये आ नहीं रही हैं होश में। क्योंकि ये इनको पहले कोरोना हो चुका था मार्च में, तो वो कोरोना की वजह से इनके लंग्स इफेक्टेड थे। हमने, हमारे एक और मिलने वाले हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में, हमने उनसे बात की, उन्होंने वहाँ से एक पल्मोनोलॉजिस्ट हमारी तरफ रेफ़र कर दिया। वो आया, उसने सर्जी मेड में ही आके उनको देखा, उसने कहा जी ये तो लंग्स का मसला ही कोई नहीं। येस, देयर आर सम स्पॉट्स ऑन द लंग्स, इट कुड बी ड्यू टू द कोरोना, बट ये जो बेहोशी है वो इसकी वजह से नहीं हो सकती, इसकी वजह से नहीं। इट इज़ नॉट इन सच अ क्रिटिकल शेप। खैर उस वक्त फरीसा वहाँ से जा चुके हुए थे, रात का वक्त था, थर्सडे नाइट की बात है ये। और अगले दिन सुबह हम उठे, अभी बल्कि मैं तो सो रहा था, मुझे कॉल आती है कि मेरे भाई बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, मेरी वाइफ ने मुझे बताया, और उधर कुछ हो गया है हॉस्पिटल में। तो मैं घर से भागा, हॉस्पिटल आया। आई लिव इन गुलबर्ग, तो 7-8 मिनट का रास्ता है। तो पता लगा जी वो तो रात को किसी टाइम पे उन्होंने हमसे पूछे बगैर भाभी को वेंटिलेटर के ऊपर डाल दिया हुआ। यानी जब वो ऑपरेशन के बाद उनको दोबारा ऑपरेशन थिएटर में ले गए, तब आपको नहीं बताया? बीच में आपको ये बताते रहे कि सब कुछ ठीक है जी, कोई ऐसी बात नहीं है? आपने दूसरे डॉक्टर्स के ज़रिए एक पल्मोनोलॉजिस्ट को भेजा, वहाँ पर उन्होंने बताया कि लंग्स का कोई इशू नहीं है, जिसको बताया जा रहा था वजह बना के। जी, जी, और अब जब दोबारा उनको वेंटिलेटर पर डाला गया, उससे पहले भी किसी ने आपसे कोई बात नहीं की? ना डॉक्टर साहब ने बात की, ना हॉस्पिटल के किसी स्टाफ ने बात की? आपको जब आप पहुंचे तो पता चला कि मरीज़ जो है वो वेंटिलेटर पर है? जी बिल्कुल। मेरे भाई सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के अपनी वाइफ को देखने जाते थे हॉस्पिटल। जब वो उस वक्त हॉस्पिटल गए तब उनको पता लगा कि जी वो तो रात की वेंटिलेटर के ऊपर है। अच्छा। जब वो ही पैनिक्ड अ लॉट और देन ही कॉल्ड मी, मेरी वाइफ को उन्होंने कॉल करके मुझे उठाया सोते से कि मेरी वाइफ को इन्होंने कुछ कर दिया। अच्छा, यहाँ पर रुकिए ज़ीशान साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा लेना है। नाज़रीन, जब हम वापस आते हैं तो फिर ज़ीशान साहब से बात करेंगे और सुनेंगे एक जीता जागता इंसान जो बिल्कुल सेहतमंद था, जिसके बारे में डॉक्टरों ने तशख़ीस की कि जो उनका जो चेहरे में उनके दांतों पे मैलिग्नेंसी है, लेकिन इंतहाई अर्ली स्टेजेस की मैलिग्नेंसी, और जिसके बारे में था कि एक बड़ा मामूली ये ऑपरेशन होगा। उसका अंजाम कितना भयानक और ख़ौफनाक हुआ, ये हम कहानी जारी रखेंगे, ये किस्सा आपको पूरा सुनाते हैं। मकसद इसका ये है कि अरबाब इख्तियार को जो जोड़ा जा सके कि क्या ये जो मौत हुई है, क्या ये जो कत्ल हुआ है, इसका कोई ज़िम्मेदार होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।